वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी मल्हार का चैप्टर 11 चेतक की वीरता। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इस सबसे पहले चेतक की वीरता, इसके जो लेखक हैं वो है श्याम नारायण पांडे जी। और यहाँ पर उन्होंने जो है राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करा है और उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से वो युद्ध भूमि में सबसे विशेष प्रदर्शन करता रहा था, जिस कारण से वो सबका अनोखा घोड़ा प्रतीत होता था। और बहुत सारी उसके बारे में यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बातें बताई हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। इन पंक्तियों में कवि जो हैं वो राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए बताते हैं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो युद्ध भूमि में चौकड़ी भरकर अर्थात छलांगे मारकर सबसे विशेष बन गया था। चेतक जो है वो युद्ध भूमि में सबसे विशेष प्रदर्शन कर रहा था, जिस कारण वो सबका अनोखा घोड़ा प्रतीत हो रहा था। और चेतक इतनी तेज़ दौड़ लगाता था कि लगता था जैसे उसकी हवा के साथ प्रतियोगिता हो रही है और वह हवा से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। नेक्स्ट है, गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो चेतक के शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का चाबुक नहीं पड़ता था, क्योंकि वो सदैव सावधान रहता था और अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझता था, जिस कारण जो राणा प्रताप हैं उनको कभी उसके शरीर पर चाबुक मारने की नौबत नहीं आती थी। चेतक को दौड़ता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ लगा रहा हो, वह आसमान का घोड़ा प्रतीत होता था। वह कहने का आशय यह है कि चेतक शत्रुओं के सिर पर से ऐसे एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे दौड़ता था मानो वह आसमान में दौड़ लगा रहा हो, अर्थात वह इतना तेज़ दौड़ता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। नेक्स्ट है, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि यदि थोड़ी सी भी हवा से उसकी लगाम हिल जाती थी तो वह इसे अपने ऊपर बैठे सवार अर्थात राणा प्रताप का इशारा समझकर उन्हें हवा में ले उड़ता था। कहने का आशय ये है कि हवा के कारण लगाम के हिलने को चेतक राणा प्रताप का इशारा समझता था और हवा से भी तेज़ दौड़ लगाना शुरू कर देता था। चेतक इतना ज़्यादा समझदार था कि राणा प्रताप की आँख की पुतली के घूमने को उनका इशारा समझकर मुड़ जाता था। और चेतक जो है वो युद्ध भूमि में अपनी चाल के हुनर का परिचय देते हुए भयानक भालों के बीच से भी मानो उड़कर निकल जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया, भयानक भालों में निर्भीक गया, वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। यहाँ पर मतलब कि जो राणा प्रताप का घोड़ा था वो यही है कि चेतक जो है वो युद्ध भूमि में अपनी चाल के हुनर का परिचय देता था और भयानक भालों के बीच से भी उड़कर निकल जाता था। वो बिना डरे ढालों की परवाह किए बिना उनमें से निकल जाता था। वो तलवारों के बीच से भी तेज़ी से दौड़कर निकल जाता था। कहने का आशय ये है कि चेतक जो है वो कहीं भी हो, कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती थी। वह युद्ध भूमि में अपना पूरा युद्ध कौशल दिखाता था। नेक्स्ट है यही रहा यहाँ अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। यानी कि जो राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वो जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी ये थी कि वो युद्ध भूमि में एक जगह टिकता नहीं था। कभी वो युद्ध भूमि में एक क्षण एक जगह दिखता तो दूसरे क्षण वो वहाँ पर नहीं मिलता था। वो जहाँ दिखता था दूसरे ही क्षण वो वहाँ पर नहीं होता था। युद्ध भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो नहीं होता था, अर्थात युद्ध भूमि में बिना डरे वो सभी जगह पहुँच जाता था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे युद्ध क्षेत्र में वो प्रत्येक शत्रु के मस्तक पर विराजमान हो। नेक्स्ट है, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल व्रज में बादल सा अरी की सेना पर गहर गया।
यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है कि वो जब दौड़ता था तो वह सबसे तेज़ बढ़ती नदी के समान वो लहरता हुआ प्रतीत होता था। युद्ध भूमि में कभी कभी दौड़ते दौड़ते वो कहीं कहीं ठहर भी जाता था। फिर वह शत्रु सेना पर भयानक बादल बनकर ब्रिज के समान टूट पड़ता था और वह शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। नेक्स्ट है भाला गिर गया गिरा निशंग है, टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो राणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बताते हैं कि वो शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। शत्रुओं के जो भाले हैं, तरकश हैं, युद्ध भूमि में वो गिर जाते थे और घोड़े के पैरों की टापों से उनका सारा शरीर घायल हो जाता था। घोड़े के ऐसे रंग ढंग देखकर शत्रुओं का जो दल था वो भी हैरान रह गया था।